नमस्कार विद्यार्थियों। द्वितीय वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र इतिहास में हम लोग जो आज पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो है अलीगढ़ आंदोलन। 1857 के बाद अंग्रेजों के साथ सामंजस्य के प्रश्न पर मुस्लिम समाज में दो वर्ग उभर कर आए। एक वर्ग तो वो था जो ब्रिटिश सत्ता से समझौता अथवा सहयोग के विरुद्ध था तथा हिंसात्मक साधनों से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहता था। इसके विपरीत दूसरा वर्ग ब्रिटिश सत्ता की स्थिरता को चाहता था तथा मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए पश्चिमी शिक्षा को महत्वपूर्ण मानता था। पहले वर्ग का प्रतिनिधित्व सैयद अहमद बरेलवी ने किया, जबकि दूसरे वर्ग की विचारधारा ने अलीगढ़ आंदोलन को जन्म दिया, जिसका नेतृत्व सर सैयद अहमद खान ने किया था। सर सैयद अहमद खान का जन्म 1817 को दिल्ली में हुआ था। 1846 से 1854 तक वे दिल्ली के सदर अमीन रहे। 1857 की क्रांति के समय वह बिजनौर में ही थे। उन्होंने क्रांति के समय अंग्रेज़ों की खूब सेवा की और अनेकानेक अंग्रेज़ों के प्राणों की रक्षा भी उनके द्वारा की गई, जिससे अंग्रेज़ों की कृपा उन्हें प्राप्त हुई। उनके अनुसार भारतीय मुसलमान अपने अतीत में खोए हुए हैं और अंग्रेज़ों के साथ भी उनके संबंध अच्छे नहीं थे। अंग्रेजी शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के प्रति उनमें एक धार्मिक और सांस्कृतिक उदासीनता थी। अतः सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों में उच्च शिक्षा के प्रति मानसिक उदासीनता समाप्त करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने जीवन के दो प्रमुख उद्देश्य बनाए। पहला, अंग्रेजों व मुसलमानों के संबंध ठीक करना और दूसरा, मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उन्होंने मुसलमानों को समझाया कि ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार रहने से ही उनके हितों की पूर्ति हो सकती है तथा अंग्रेज अधिकारियों को समझाया कि मुसलमान हृदय से अंग्रेजी शासन के विरुद्ध नहीं हैं और अंग्रेजों की थोड़ी सी सहानुभूति से वे सरकार के प्रति वफादार हो जाएंगे। अंग्रेजों ने भी फूट डालो और राज करो की नीति का अवलंबन करते हुए मुसलमानों के प्रति सद्भावना प्रकट करना शुरू कर दिया। अतः सर सैयद अहमद खान अपने प्रथम उद्देश्य में शीघ्र ही सफल हुए। वास्तविकता यह थी कि सर सैयद अहमद ने केवल मुस्लिम कुलीन वर्ग के हित चिंतन तक ही अपने आप को सीमित रखा और जब उन्होंने मुसलमानों को हिंदुओं से पृथक करने तथा उनमें हिंदुओं के प्रति घृणा फैलाने का कार्य आरंभ किया, तब अंग्रेजों ने सर सैयद का ऐसा प्रचार किया जैसे वे समस्त मुस्लिम समुदाय के एकमात्र उन्नायक हो। दूसरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने विचारों और कार्यक्रमों का केंद्र अलीगढ़ को बनाया और यहाँ से किए गए सभी प्रयासों का सामूहिक नाम अलीगढ़ आंदोलन रखा। अलीगढ़ आंदोलन ने मुसलमानों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। 1875 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। 77 में लॉर्ड लिटन, जो उस समय के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने इस कॉलेज का विधिवत उद्घाटन किया तथा उत्तर प्रदेश के गवर्नर म्यूर ने इस कॉलेज को भूमि प्रदान की। इस प्रकार आरंभ से ही इस संस्था पर अंग्रेजों की विशेष कृपा दृष्टि रही। 1886 में ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई, जो अलीगढ़ आंदोलन के विचारों को प्रचारित करने के लिए बनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इसका अंतर स्पष्ट करने के लिए 1890 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। अलीगढ़ कॉलेज का मुख्य उद्देश्य तो पाश्चात्य शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना था, किंतु वहाँ का मुख्य काम राष्ट्र विरोधी और सांप्रदायिक वातावरण तैयार करना हो गया। वहाँ से प्रकाशित अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट शैक्षणिक विषयों पर ध्यान केंद्रित न करके राजनीतिक क्रियाकलापों की खिल्ली उड़ाने और उसको बदनाम करने में नाम कमाने लगा। कांग्रेस विरोधी अभियान में अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल थियोडर बैक ने भी सर सैयद अहमद का महत्वपूर्ण सहयोग दिया। बैक ने अलीगढ़ के छात्रों को कांग्रेस से दूर रखने के लिए छात्रावासों में जाकर तथा स्वयं अपने घर उनको बुलाकर उनको मानसिक रूप से इसके लिए तैयार किया। कांग्रेस विरोधी राजनीतिक विचारों को इंग्लैंड में प्रचारित करने के लिए बैक ने 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। कांग्रेस की नीतियों के विरोध का एकमात्र लक्ष्य यह था कि ब्रिटिश सरकार कांग्रेस की मांगों को स्वीकार नहीं करे। 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित हो गया। अतः पुनः मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए बैक ने सर सैयद अहमद के सहयोग से दिसंबर 1893 में
मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की। वे इस संस्था के माध्यम से भारतीय मुसलमानों को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत कर अंग्रेजी राज्य से उनके लिए अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयास कर रहे थे। एसोसिएशन द्वारा मुसलमानों को बिना किसी प्रवेश परीक्षा के तकनीकी शिक्षा संस्थानों में प्रवेश, व्यवस्थापिका सभा तथा अन्य स्थानीय स्वशासी निकायों में मुसलमानों के समुचित प्रतिनिधित्व तथा सांप्रदायिक प्रणाली के आधार पर पृथक निर्वाचन पद्धति की स्थापना की मांग की गई। इन मांगों के लिए प्रस्तुत आधारभूत सिद्धांत थे। जिन नगरों में मुसलमान संख्या 15% थी वहाँ कम से कम एक मुस्लिम सदस्य अवश्य होना चाहिए। जिन नगरों में मुस्लिम जनसंख्या 15 से 25% थी वहाँ पर उनकी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, और जिन नगरों में 25% से अधिक मुस्लिम आबादी हो वह आधे सदस्य अवश्य मुसलमान होने चाहिए। इस प्रकार 1889 में सर सैयद अहमद खां और अगले वर्ष बैक जब उनका देहांत हो गया तो उसके बाद इनकी नीति और राजनीति को जीवित रखा थियोडर मॉरिसन ने, जो इनके एक तरह से उत्तराधिकारी थे। उन्होंने घोषणा की कि यदि भारत में प्रजातंत्र की स्थापना होती है तो यहाँ अल्पसंख्यकों की स्थिति लक्कड़हारों और भिष्टियों जैसी हो जाएगी। इस प्रकार अलीगढ़ आंदोलन ने भारत में सांप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था। तो जहाँ ये आंदोलन पाश्चात्य शिक्षा को मुसलमानों में बढ़ावा देने के लिए शुरू हुआ था, लेकिन बाद में इस आंदोलन ने अपनी गति बदल दी, इसने अपनी राह बदल दी और ये एक सांप्रदायिक आंदोलन बनकर रह गया। धन्यवाद।